धर्म का एक बड़ा हिस्सा है दान करना, और दान करना भी धर्म को पालन करने के तहत आता है। अगर हम पितृपक्ष के दान की बात करें तो उसका महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये पितृपक्ष में धरती पर आके अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए किए गए कार्य उनको शांति पहुंचाते हैं। उनके लिए जो भी दान किया जाता है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को, उसे भी वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। दान किसी निर्धन व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को करना ही उचित होगा। पितृपक्ष में 10 विशेष वस्तुओं के दान को महादान कहा गया है। वो 10 चीजें कौन सी हैं और उनके दान करने का क्या प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पर, या उनके दान से पूर्वजों की आत्मा को कैसे शांति मिलती है, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जैसा आपको हमने पहले भी बताया है कि आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। कर्ज लेकर के या दबाव में किसी तरह का दान मत करिएगा। स्वयं की श्रद्धा से और स्वयं की योग्यता से जितना दान आप कर सकें उतना ही दान करना बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो हम आपको 10 महादान के बारे में बताएंगे। पहले 4 महादान कौन से हैं वो जानिए। पहला जो महादान है वो है गौदान। गौ का मतलब गाय भी होता है और गौ का मतलब जिह्वा यानी जबान भी होती है। तो इस दान को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के लिए आप गौ दान कर सकते हैं, संकल्प लेकर, प्रत्यक्ष रूप में भी कर सकते हैं और संकल्प से भी कर सकते हैं। यानी गौ दान के निमित्त आप धन भी दे सकते हैं कि भाई इतना पैसा दिया और गौ दान का संकल्प किया, तो वास्तव में भी गाय का दान कर सकते हैं और संकल्प लेकर भी मानस रूप से भी गाय का दान कर सकते हैं। और अगर आप अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करते हैं तो माना जाता है कि इससे उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण दान है वो है भूमि का दान। भूमि का मतलब जमीन होती है, हम सब जानते हैं। तो भूमि का भी आप दान कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को आप थोड़ी सी जमीन का दान करें, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं, या इसके अभाव में केवल मिट्टी का दान करने से भी यह दान पूर्ण हो जाता है। अपने पूर्वजों के लिए अगर आप भूमि का दान करते हैं तो इससे आपको आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होगी, इससे आपको धन का लाभ अवश्य होगा। तीसरा दान है तिल का दान। काले तिल का दान करना भी पितृपक्ष में बड़ा शुभ माना जाता है। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्रों की बाधा से मुक्ति मिलती है। यानी अगर आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए काले तिल का दान करते हैं तो ग्रहों नक्षत्रों की बाधा से आपको निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। स्वर्ण दान। स्वर्ण यानी सोने का दान करने से व्यक्ति को कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है।
यानी अगर आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को स्वर्ण का दान करते हैं तो आपको कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलेगी। स्वर्ण के अभाव में सोना अगर नहीं दे सकते तो संकल्प लेके सोने के नाम से दक्षिणा भी दी जा सकती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वर्ण का दान करना जीवन में बड़ी सफलताएं भी देता है। इसीलिए आप ये दान भी पितृपक्ष में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब और कुछ महादान के बारे में बताते हैं आपको। अगला दान है घृत दान। घृत का मतलब होता है घी। गाय के दूध से बना हुआ घी पात्र सहित यानी बर्तन सहित आपको दान करना चाहिए पितृपक्ष में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाता है। यानी अगर आप कहीं से भी अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के परेशान हैं तो पितृपक्ष में घी का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगला दान है वस्त्र का दान। इसमें वस्त्र और उपवस्त्र दोनों अलग अलग दान किए जाते हैं। और जो वस्त्र आप दान करेंगे वो वस्त्र नवीन हो, नए हो और फटे पुराने ना हो। नवीन वस्त्र दान करना है, जो फटे पुराने ना हो। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप पितृपक्ष में दान करेंगे तो आप जानिए कि जीवन की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो आपकी पूरी होती रहेंगी, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगला दान है धान्य दान। धान्य कहते हैं अनाज को। इसमें अलग अलग या कोई एक अनाज, कोई एक धान्य दान किया जाता है। पितृपक्ष में आप अलग अलग अनाज का दान भी कर सकते हैं, बहुत सारे अनाज हैं, या केवल एक अनाज का, एक धान्य का दान किया जाता है। अगर आप पितृपक्ष में अनाज का, धान्य का दान करते हैं तो इससे आपकी वंश वृद्धि संभव होती है, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और अगला दान है गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज, आपके पितृ संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, तृप्त रहें, तो आप पितृपक्ष में जब भी मौका मिले किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब दो महादान बचते हैं, वो कौन से हैं? अब है रजत का दान। रजत कहते हैं चांदी को। चांदी का अगर आप पितृपक्ष में दान करते हैं या चांदी से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं तो ये आपके परिवार और आपके वंश को मजबूत करता है। चांदी के अभाव में आप सफेद धातु की बनी हुई कोई भी चीज दान कर सकते हैं। सफेद धातु की बनी हुई चीज या चांदी का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे पारिवारिक संपन्नता, पारिवारिक समृद्धि आपको प्राप्त होगी। और अंतिम दान है लवण का दान। इसका मतलब होता है नमक का दान। नमक का दान जरूर करना चाहिए पितृपक्ष में,
क्योंकि नमक का दान किए बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता। नमक का दान करने से प्रेत और आत्माओं की बाधा से मुक्ति मिलती है। आपके पूर्वज अगर किसी संकट में हैं या किसी खराब योनि में भटक रहे हैं तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए नमक का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।